हेलो बच्चों, जय हिंद। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे क्लास 10th का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर त्रिकोणमिति। ठीक है। त्रिकोणमिति में सबसे पहले समकोण त्रिभुज के बारे में जानना जरूरी है। समकोण त्रिभुज उस त्रिभुज को कहा जाता है जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण अर्थात 90 डिग्री का होता है। देखिए ये है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ये हो गया, इसका यहाँ का एंगल हो गया 90 डिग्री का, 90 डिग्री का। इसका नाम दे देते हैं ए बी सी। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण भी 90 डिग्री है। ठीक है। 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कहा जाता है कर्ण। इसको कहा जाता है कर्ण, हाइपोटेनस। इस दोनों में से कोई लंब कोई आधार हो सकता है। अभी के लिए मान लेते हैं ये लंब है और ये आधार है। ये आधार है, ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। आधार ये कोई जरूरी नहीं है कि यही लंब और यही आधार होगा। लंब और आधार आपस में चेंज हो सकता है। ये लंब और ये आधार हो सकता है, लेकिन कर्ण कभी नहीं बदलता है। कर्ण इस दोनों से बड़ा होता है। ये दोनों बड़ा छोटा हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि इसका वैल्यू मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर है, इसका वैल्यू 4 सेंटीमीटर है, तो ये जब भी होगा ये दोनों से बड़ा होगा, यानी 5 सेंटीमीटर। ठीक। या ये 4 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर, इस तरह से भी हो सकता है, लेकिन ये हमेशा इन दोनों से बड़ा होगा। आगे बढ़ते हैं। एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था पाइथागोरस। उन्होंने बताया कि किसी समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग अर्थात कर्ण का वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अर्थात कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। पाइथागोरस, इसलिए इस प्रमेय को कहा गया पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है। इस फॉर्मूला से और फॉर्मूला बनाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि लंब स्क्वायर अगर निकालना होगा तो ये आधार इधर से इधर आ जाएगा, यानी कि कर्ण के साइड में चला जाएगा। बराबर के इस साइड में आधार प्लस में है, बराबर के इस साइड में आएगा तो ये प्लस से माइनस हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, माइनस आधार स्क्वायर। अगर आधार स्क्वायर बराबर निकालना होगा तो आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर ये आएगा अभी साइड में, तो माइनस लंब स्क्वायर हो जाएगा, लंब स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। बराबर के लेफ्ट हैंड साइड से अगर स्क्वायर हटता है तो बराबर के राइट हैंड साइड में रूट हो जाता है, पूरा अंडर रूट में हो जाएगा। लंब बराबर केवल लंब बराबर निकालना होगा तो ये हो जाएगा रूट में। लंब बराबर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। आधार बराबर केवल आधार बराबर अगर निकालना होगा तो ये हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक है। इस एक फार्मूला से ये 4 फार्मूला बन गया। आगे बढ़ते हैं। टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है। कितना होता है? 6 होता है। त्रिकोणमितीय अनुपात टोटल होता है 6 अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात होता है टोटल 6। देखिए कौन कौन 6 होता है। एक होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा होता है टैन थीटा। थीटा क्या है? जैसे क्वेश्चन बनाते समय किसी का वैल्यू नहीं पता होता है तो उसको x मान लिया जाता है। सेम उसी प्रकार से यदि किसी कोण का मान नहीं पता होता है तो उसको थीटा मान लिया जाता है। ठीक है। थीटा जो है कोण को बताता है। अगला हो गया कॉसेक थीटा। अगला हो गया सेक थीटा और अगला हो गया कॉट थीटा। ठीक है। अब देखिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण। ये फॉर्मूला होता है, याद करना पड़ेगा। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। और टैन थीटा बराबर लंब बटा में आधार। साइन थीटा का जस्ट उल्टा हो जाएगा कॉसेक थीटा, कॉस थीटा के जस्ट उल्टा हो जाएगा सेक थीटा और टैन थीटा के उल्टा हो जाएगा कॉट थीटा। उल्टा कहने का मतलब नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। तो देख लेते हैं आगे।
कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। ठीक है, देखिए इसमें कॉस थीटा बराबर है आधार बटा कर्ण, तो इसमें हो जाएगा कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो cot थीटा बराबर आधार बटा लंब, cot थीटा बराबर आधार बटा में लंब, आधार बटा लंब। यहां तक समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको शॉर्ट में देखिए कैसे समझा जा सकता है। जैसे L से लॉ होता है, तो इसको लंब के लिए L लिख सकते हैं और कर्ण के लिए K लिख देते हैं, आधार के लिए A लिख देते हैं और कर्ण के लिए K लिख देते हैं, लंब के लिए L और आधार के लिए A। सेम इसी प्रकार से कर्ण के लिए K, लंब के लिए L, कर्ण के लिए K, आधार के लिए A और आधार के लिए यहाँ पे A और लंब के लिए L। ठीक, अगर ऊपर वाला को ऊपर, अंश को ऊपर यानी अंश में और हर को हर में नीचे लिखते हैं तो पाते हैं कि ये होता है L A L बटा में K K A, K K A। ये हो गया लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का। ठीक है, ये हो जाएगा साइन थीटा का लंब बटा में कर्ण। ठीक है, कॉस थीटा का ये हो जाएगा आधार बटा कर्ण और ये हो जाएगा tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। सेम इसी प्रकार से इधर वाले को ऊपर वाले को ऊपर के ए और नीचे वाले को नीचे अगर लिखेंगे तो एल ए एल, तो ये हो जाएगा कक्का बटा में लाल। ये हो गया कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटा में लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार और कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। ठीक है, इतना उतारिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आगे हम लोग देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला को। ठीक है, फार्मूला होता है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। साइन थीटा और कॉसेक थीटा के बीच एक रिलेशन होता है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। सेम इसी प्रकार से कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर भी 1 होता है, tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर भी 1 होता है। देखिए कैसे 1 होता है, जैसे मान लीजिए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, कैसे 1? साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण, कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब, तो लंब से लंब कट गया, कर्ण से कर्ण कट गया, ये बचा 1। लंब से लंब एक बार में, कर्ण से कर्ण एक बार में, तो एक एकम एक, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है, याद रखिएगा। साइन थीटा का जस्ट उल्टा कॉसेक थीटा, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। कॉस थीटा का जस्ट उल्टा सेक थीटा, तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर भी 1 होता है। टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा, तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इससे और कुछ फार्मूला बनेगा, जैसे अगर साइन थीटा बराबर निकालना होगा तो कॉसेक थीटा इधर गुणा में है तो इधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा, साइन थीटा बराबर 1 बाई कॉसेक थीटा, 1 बाई कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर कॉसेक थीटा बराबर सेम इसी तरह से ये जाएगा उधर, तो 1 बाई साइन थीटा, 1 बाई साइन थीटा। सेम इसी प्रकार से ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, तो कॉस थीटा बराबर ये जाएगा उधर 1 बाई सेक थीटा, 1 बाई सेक थीटा। अब ये जाएगा उधर तो सेक थीटा बराबर 1 बाई कॉस थीटा, 1 बाई कॉस थीटा। सेम इसी तरह से tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, 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 तो tan थीटा बराबर कॉट थीटा इधर गुणा में है, उधर जाएगा भागा में हो जाएगा, तो 1 बाई कॉट थीटा, 1 बाई कॉट थीटा। सेम इसी प्रकार से कॉट थीटा बराबर 1 बाई tan थीटा, 1 बाई tan थीटा। ठीक है, अब देखिए बराबर के दोनों तरफ स्क्वायर भी किया जा सकता है। ठीक है, कैसे? जैसे देखिए साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1। जैसे मान लीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर कैसे 1 होगा, ये समझना है। जैसे मान लीजिए साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा में कर्ण, तो लंब बटा में कर्ण का स्क्वायर इंटू कर्ण बटा में लंब का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा
स्क्वायर है इसका मतलब दो बार गुणा, लंब गुणे लंब बटा में कर्ण गुणे कर्ण इंटू कर्ण गुणे कर्ण बटा में लंब गुणे लंब। तो लंब से एक लंब कट गया, ये एक इस लंब से ये लंब कट गया, इस कर्ण से ये कर्ण कट गया, इस कर्ण से ये कर्ण कट गया, बचा कितना? तो 1। ठीक है, इसलिए साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इधर स्क्वायर लगा देते हैं तो इधर भी स्क्वायर लग जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 बाई कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। सेम इसी प्रकार से ये भी हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, तो ये जाएगा उधर, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 बाई कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 बाई tan स्क्वायर थीटा। ठीक, यहाँ तक कार्य पहले, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग जानेंगे थीटा के अलग अलग मान पर सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान किस प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए बुक में तो दिया है, उसको आप याद कर सकते हैं, या अगर नहीं भी याद है तो इसको निकालने का तरीका होता है। देखिए तरीका सीखिए। सबसे पहले 0 डिग्री में लिखना है, ऊपर 0, इसमें लिखना है 1, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4, और सबको 4 से भाग दे देना है। इसको 4 से भाग दे दिए, 1/4 हो गया, ये 2/4 हो गया, ये 3/4 हो गया, और ये 4/4 हो गया। सबसे पहले क्या करना है, लिखना है 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, और सब में 4 से भाग दे देना है, और सब पे रूट लगा देना है। सब पे क्या कर देना है, रूट लगा देना है। रूट लग गया, ये रूट लग गया, ये रूट लग गया, ये रूट लग गया, और ये रूट लग गया। ठीक है, जो कटने वाला है उसको पहले कटा दिया जाएगा। ये हो जाएगा 2 2 जा 4, ये 1/2, 4 1 जा 4, ये 1 हो गया। ठीक है, इसको अगर सेपरेट देखा जाए तो ये 0 में 4 से भाग देने पे क्या आएगा, तो 0 आएगा। 0 में किसी भी नंबर से भाग देने पर क्या होता है, तो 0 होता है। इसको लिख सकते हैं हम 1 गुणे 1 बटा में 2 गुणे 2। 1 बटा 2 है तो इसको लिख सकते हैं 1 गुणे 1, 2 को तोड़ा नहीं जा सकता है, तो ये हो जाएगा 2 रूट में। ये 3 नहीं टूट सकता है तो 3 जैसे का तैसे। 4 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2। ये √1 को लिख सकते हैं 1 गुणे 1। रूट में जब दो नंबर सेम नंबर गुणा में होता है तो एक रूट से बाहर निकल जाता है। ये √0 का वैल्यू 0, यहां से ऊपर से 1 निकलेगा और नीचे से 2 निकलेगा। ऊपर से 1 निकलेगा, नीचे से 2 नहीं निकलेगा क्योंकि 2 अकेले है, तो ये हो जाएगा √2। ये भी नहीं निकलेगा क्योंकि ये अकेले है, तो √2 ये निकल जाएगा, √3 और ये निकल जाएगा 2, और यहाँ पे ये निकल जाएगा 1। ये हो गया आपका साइन थीटा का मान। साइन थीटा का मान, किसका मान, साइन थीटा का मान। ठीक, साइन थीटा का मान हो गया ये। साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना, 0। साइन 0 का वैल्यू 0। साइन 30 का वैल्यू 1/2। साइन 30 का वैल्यू 1/2। साइन 45 1/√2। साइन 60 √3/2, और साइन 90 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जस्ट इसका उल्टा होता है कॉस थीटा। कैसे उल्टा होता है, देखिए समझिए ध्यान से। कॉस थीटा, कॉस थीटा जस्ट इसके उल्टा होता है। उल्टा कहने का मतलब, अगर ये इस तरह से है, इस तरह से है, तो इसको ऐसे पलट देना है, उधर वाला इधर और इधर वाला उधर। ऐसे है तो ऐसे पलट देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1, कॉस 0 1, और कॉस 30 √3/2, √3/2, √3/2, और 45 का तो यही होगा 1/√2। 60 का हो जाएगा, 30 वाला 60 पे चल जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2, और 0 वाला चल जाएगा 90 पे, तो ये हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा, 0। साइन 0 डिग्री बराबर 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री 1। कॉस 0 डिग्री 1, कॉस 30 डिग्री √3/2, कॉस 45 डिग्री 1/√2, कॉस 60 डिग्री 1/2, कॉस 90 डिग्री 0। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो देखिए tan थीटा का मान निकालते हैं। tan थीटा, तो tan 0 के लिए एक और फॉर्मूला जान लीजिए कि होता है tan थीटा बराबर sin थीटा बटा में
कॉस थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा। इसको सेपरेट आगे बताएंगे, ठीक है, अभी के लिए थोड़ा सा बस जान लीजिए। और cot थीटा बराबर cos थीटा बटा में sin थीटा, cos थीटा बटा sin थीटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे tan जीरो का मान निकालना है तो tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा, tan जीरो बराबर sin जीरो बटा में cos जीरो, sin जीरो बटा cos जीरो, sin जीरो का वैल्यू जीरो, cos जीरो का वैल्यू 1, तो जीरो बटा में 1, जीरो में एक से भाग देने पर क्या आएगा, तो ये आएगा जीरो, ये आएगा जीरो। tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा, तो tan 30 बराबर sin 30 बटा में cos 30। ठीक है, तो यहाँ पे 1/2 अपॉन ये हो जाएगा √3/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल, बच गया 1/√3, 1/√3। सेम इसी तरह से tan 45 निकालना होगा तो sin 45 बटा में cos 45, sin 45 बटा cos 45, sin 45 का वैल्यू हो गया 1/√2 और cos 45 का वैल्यू 1/√2, तो ये कट जाएगा एक बार में, इसका वैल्यू हो जाएगा 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। tan 60 बराबर sin 60 बटा cos 60। ठीक है, tan 60 बराबर sin 60 बटा cos 60, तो ये हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या, तो केवल √3 बचेगा। ठीक, एक बटा में जीरो, किसी भी नंबर में अगर जीरो से भाग दिया जाता है तो उसका मान होता है इंफिनिटी, यानी अपरिभाषित, उसको परिभाषित नहीं किया जा सकता है, वो आएगा ही नहीं, क्योंकि जीरो से किसी भी नंबर, देखिए इधर जैसे 1/0 का मतलब हो गया कि 1 में जीरो से भाग देना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर जीरो रखिएगा तो ये जीरो हो जाएगा, एक रखिएगा तो भी जीरो हो जाएगा, दो रखिएगा तो भी जीरो हो जाएगा, 10 लाख रखिएगा तो भी ये जीरो से गुणा होकर के जीरो हो जाएगा, 1 करोड़ रखिएगा तो भी ये जीरो हो जाएगा, यानी कि कितना ही मान रखिएगा तो जीरो जो है उसको जीरो बना देगा, इसलिए इसको कहा जाता है अपरिभाषित। अपरिभाषित का चिन्ह ऐसे दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे साइन थीटा को पलटने पर कॉस थीटा का मान मिला है, उसी प्रकार से टेन थीटा को अगर इस तरह से पलट दिया जाएगा तो ये हो जाएगा कॉट थीटा का वैल्यू, इसका वैल्यू कॉट थीटा का, तो कॉट जीरो वाला आ जाएगा 90 वाला आ जाएगा जीरो पे और जीरो वाला चल जाएगा 90 पे, ऐसे पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा अपरिभाषित। 60 वाला आ जाएगा 30 पे, ये हो जाएगा √3 और ये 1 जैसे का तैसे। ठीक है, और ये 30 वाला चल जाएगा 60 पे, तो ये हो जाएगा 1/√3 और ये जीरो वाला चल जाएगा 90 पे, तो ये हो जाएगा जीरो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे कोसेक थीटा का वैल्यू। ठीक है, कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा, 1/sin थीटा, 1/sin थीटा, 1/sin थीटा। ठीक, तो सेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर, कोसेक जीरो का मान निकालना होगा तो कोसेक जीरो बराबर 1/sin जीरो। ठीक है, तो 1/sin जीरो का वैल्यू इतना, तो 1/0 बराबर क्या होता है, तो अपरिभाषित। ठीक है, यहाँ पे बता दिए हैं कैसे अपरिभाषित होता है। आगे बढ़ते हैं। कोसेक 30 डिग्री, कोसेक 30 बराबर 1/sin 30, 1/1/2, तो ये 2 चल जाएगा ऊपर, इसका वैल्यू हो जाएगा 2। कोसेक 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा 1/sin 45। ठीक है, तो 1/sin 45 का वैल्यू 1/√2, तो ये √2 चल जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा √2। कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू, कोसेक 60 डिग्री, तो साइन 60 वाला को पलटी मार देना है, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, और ये हो जाएगा कोसेक 90 का वैल्यू, तो 1/1, यानी कि ये 1 हो जाएगा। ठीक है, सेम इसको पलट देने पे क्या मिलेगा, तो ये मिलेगा सेक थीटा। क्या मिलेगा, सेक थीटा, सेक थीटा का वैल्यू। कैसे पलटना है, तो इसको ऐसे पलटना है, उधर वाला को इधर और इधर वाला को उधर। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 2/√3, यहाँ पे हो जाएगा √2 और यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा अपरिभाषित। ठीक है, हो गया पूरा। आगे हम लोग सीखेंगे, अगर लंब कर्ण का मान दिया रहेगा, लंब कर्ण आधार तीनों में से कोई दो मान दिया रहेगा तो तीसरा मान कैसे निकाला जाएगा, चलिए आगे सीखते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक समकोण त्रिभुज है, ये लंब इसका हो गया 3 सेंटीमीटर, आधार हो गया 4 सेंटीमीटर, यहाँ का एंगल 90 डिग्री, इसका नाम दे देते हैं ABC, तो इसका वैल्यू बताना है कि क्या होगा। ठीक है, तो इसके लिए पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें दिया है, क्या दिया है, तो AB बराबर दिया है कितना, AB बराबर 3 सेंटीमीटर, AB बराबर 3 सेंटीमीटर और BC बराबर 4 सेंटीमीटर, और हमको क्या निकलना है, AC, क्या निकलना है, AC बराबर वाट, AC बराबर वाट। ठीक है, तो इसमें देखिए 90 डिग्री के सामने ये AC है, तो AC को कहा जाएगा कर्ण, कर्ण ये क्या है, तो कर्ण है। ठीक, और ये दोनों कोई एक लंब और कोई एक आधार है।
ठीक है। तो इसको कैसे निकाला जाएगा? पाइथागोरस प्रमेय से। किस प्रमेय से? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय ये कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। और बड़ा कौन होता है? तो 90 डिग्री के सामने वाला, अर्थात एसी जो है सबसे बड़ा है। एसी निकालना है तो एसी बराबर अंडर रूट ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। ए बी का वैल्यू कितना है? ए बी की जगह पर रख दिया जाएगा 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, तो 3 का स्क्वायर, प्लस बीसी का वैल्यू कितना है? 4, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 16 9 25, 25 अंडर रूट 25। इसको देखिए 25 को, जिसको वर्ग याद है ठीक है, नहीं याद है तो 25 को लिख सकते हैं 5 गुणे 5। रूट में जब दो नंबर सेम होता है, गुणा में होता है, तो एक नंबर बाहर निकल जाता है, तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर। इसका वैल्यू कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे हम लोग सीखेंगे किसी समकोण त्रिभुज में कैसे लंब या आधार निकाला जाता है। ठीक है, देखिए ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाला को कर्ण कहा जाता है, कर्ण सबसे बड़ा होता है। कर्ण का वैल्यू दिया है 10 सेंटीमीटर, AC बराबर हो गया 10 सेंटीमीटर। इस दोनों में से कोई भी निकालना होगा तो इसके स्क्वायर में से जो दिया रहेगा उसका स्क्वायर माइनस हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि बड़ा होता है, बड़ा में से हमेशा छोटा वाला माइनस होगा। अगर बड़ा वाला निकालना होगा तो दोनों छोटा वाले के स्क्वायर को जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, अगर कोई भी छोटा वाला निकालना होगा तो बड़ा वाला में से माइनस कर दिया जाता है। ठीक है, AC बराबर 10 सेंटीमीटर हो गया। AB बराबर दिया है, कितना दिया है? तो 6 सेंटीमीटर दिया है, 6 दिया है, सेंटीमीटर को हटा देते हैं। ठीक है, मान लीजिए 10 यूनिट दिया है, ये 6 यूनिट दिया है। निकलना है हमको क्या? BC बराबर वाट, तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय ये कहता है कि बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अगर छोटी भुजा निकालना होगा, छोटी भुजा कहने का मतलब इसमें BC निकलना है, तो BC निकलना है तो बड़ी भुजा के स्क्वायर में से छोटी भुजा का स्क्वायर माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। AC का वैल्यू कितना? तो ये है 10 सेंटीमीटर, तो 10 का स्क्वायर माइनस AB का वैल्यू कितना? 6, तो 6 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, 6 का स्क्वायर 36, 36 में से 100 में से 36 घटेगा तो ये हो जाएगा 64, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 3 गया 6। ठीक है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो इसका वैल्यू 8 हो जाएगा। नहीं तो ऐसे समझ सकते हैं, 64 को लिख सकते हैं 8 गुणे 8, ये 8 बाहर निकलेगा तो ये 8 यूनिट इसका वैल्यू हो गया 8 हो गया। ठीक है, सेम इसी प्रकार से अगर ये भी निकालना होगा, इसका वैल्यू दिया रहेगा, इसका वैल्यू निकालना होगा, तो सेम इसी प्रकार से इसको भी निकाला जा सकता है। आगे हम लोग देखेंगे त्रिकोणमिति का चैप्टर 8.1। चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा सा कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स है उसको समझ लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को बनाया जाएगा। ये है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज आपको पता है कि 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण कहा जाता है और कर्ण सबसे बड़ा होता है, कर्ण सबसे बड़ा होता है। ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण भी 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को कर्ण कहा जाता है, कर्ण AC है। ठीक है, इस दोनों में से अब किसको लंब कहा जाएगा, किसको आधार कहा जाएगा, ये समझना है। अगर थीटा का मान ये होगा, यहाँ पे होगा, तो थीटा के जस्ट सामने वाले भुजा को कहा जाता है लंब। तो थीटा के सामने ये वाला भुजा है, थीटा के सामने ये वाला भुजा है, तो ये वाला इसमें हो जाएगा लंब और इसमें ये लंब हो जाएगा तो ये आधार हो जाएगा, ये हो गया आधार। ठीक है, मान लीजिए अगर थीटा ऊपर में रहे, यहाँ पे रहे ABC 90 डिग्री, थीटा रहे यहाँ पे, थीटा यहाँ पे रहे, तो थीटा के ये कर्ण तो कभी नहीं बदलता है, जब भी बदलेगा लंब और आधार बदलेगा, इसके अनुसार बदलेगा तो थीटा के अनुसार बदलेगा। थीटा के सामने वाला भुजा लंब कहलाता है और तीसरा जो बच गया उसको आधार कहा जाता है। अगर थीटा ये हो जाएगा तो इसके जस्ट सामने ये वाला भुजा है यानी BC भुजा है, तो BC भुजा को कहा जाएगा लंब, ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, ये हो गया आधार। ठीक है, ये तो कर्ण होता ही है, थीटा के सामने ये भुजा है तो ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा कर्ण होता है, कर्ण हमेशा दोनों से लंब और आधार दोनों से बड़ा होता है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन बनाते हैं, देखते हैं क्वेश्चन। त्रिभुज ABC में क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। सबसे पहले एक त्रिभुज बनाया जाएगा, समकोण त्रिभुज, ये हो गया समकोण त्रिभुज ABC। इसमें कह रहा है कि कोण B, जिसका कोण B समकोण है, कोण B समकोण मतलब B वाला 90 डिग्री का होगा। ठीक है, और AB बराबर दिया है 24 सेंटीमीटर है, AB भुजा दिया है 24 सेंटीमीटर और BC भुजा दिया है 7 सेंटीमीटर, BC भुजा 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर हो गया। तो सबसे पहले निकाला जाएगा AC को, निकालने का तरीका बता दिए हैं। ठीक है, समझिए इसको। सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं, दिया है हल सॉल्यूशन, दिया है क्या दिया है, दिया है AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो निकालना है हमको सबसे पहले AC,
AC निकालने के लिए लगाना पड़ेगा पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। AC 90 डिग्री के सामने है, इसलिए ये AC भुजा कर्ण है। तो कर्ण बराबर होता है AC बराबर, कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी लंब का वैल्यू कितना, तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस ये BC स्क्वायर। AB का वैल्यू कितना है, AB का वैल्यू हो गया 24 सेंटीमीटर, तो 24 का स्क्वायर प्लस BC 7 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर 576 होता है, 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49। इसको जोड़ने पे ये आएगा 9 6 15 5 हासिल 1 7 4 11 12 2 हासिल 1 5 1 6 625। 25 का स्क्वायर 625 होता है, तो इसका वैल्यू कितना हो गया 25 सेंटीमीटर। ये हो गया 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आगे जो कह रहा है उसको निकाला जाएगा। पहला नंबर में दिया है साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए, साइन ए, साइन ए, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब, लंब बटा में कर्ण, लंब बटा कर्ण। ठीक है, कहां से देखना है, तो ए से देखना है। थीटा क्या है, तो ए है, ए है, थीटा क्या है, ए है, तो ए से देखने पे थीटा के सामने वाले भुजा को लंब कहा जाता है, तो ए से देखने पे ये लंब हो जाएगा। तो लंब बीसी का वैल्यू कितना, बीसी यहाँ पे लिख देते हैं, बीसी बटा में कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण कभी नहीं बदलता है, कर्ण हमेशा वही रहता है, तो ये हो जाएगा ए सी। बीसी का वैल्यू कितना है, तो बीसी का वैल्यू है 7 सेंटीमीटर, तो 7 बटा में एसी का वैल्यू कितना 25, 7 बटा 25, ये हो गया एक आंसर। अगला देखते हैं, इसमें है कॉस ए, कॉस ए, कॉस ए बराबर, कॉस ए बराबर कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, आधार बटा में कर्ण, आधार बटा कर्ण। ए से देखने पे आधार कौन होगा, ए से देखने पे ये लंब होगा, तो ये आधार होगा, आधार होगा ए बी, ए बी, कर्ण क्या होगा, तो एसी होगा। ए बी का वैल्यू कितना 24 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हो जाएगा 24 बटा में एसी का वैल्यू कितना 25 सेंटीमीटर, यहाँ पे हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, 25 आंसर। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला दूसरा क्वेश्चन में दिया है साइन सी, अब सी से देखना है, साइन सी, दूसरा साइन सी, साइन सी, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, लंब बटा में कर्ण। कहां से देखना है, तो सी से देखना है। अब थीटा ये हो जाएगा, इसके सामने ये भुजा है, तो ये अब लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, कर्ण तो कभी नहीं बदलता है, तो साइन सी लंब हो जाएगा सी से देखने पे ए बी, ए बी बटा में कर्ण हो जाएगा ए सी, ए बी बटा ए सी। ए बी का वैल्यू कितना, तो 24 सेंटीमीटर, 24 बटा में ए सी कितना 25, 24 बटा 25 सेंटीमीटर अगर लिखा जाएगा तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, यही आंसर होगा 24 बटा 25, 24 बटा 25। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे निकालना है कॉस सी का वैल्यू, कॉस सी, कॉस सी का मान निकालना है, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा में कर्ण, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। कहां से देखना है, तो सी से देखना है, सी पे जाकर खड़ा हो जाना है, देखना है कि इसके सामने कौन सा भुजा है, तो इसके सामने ए बी भुजा है, तो ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार, आधार हो जाएगा बी सी, बीसी कर्ण क्या होगा, तो ए सी, बीसी बटा ए सी। बीसी का वैल्यू कितना 7 सेंटीमीटर, तो 7, ए सी कितना 25, तो 7 बटा 25, एक तो ये आंसर होगी। ठीक है, समझिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन दिया आकृति 8.13 में tan t माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। आकृति, ये आकृति है, आकृति 8.13। ठीक है, इसमें पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण क्यू समकोण है और पी क्यू का वैल्यू दिया है 12 सेंटीमीटर, पी आर का वैल्यू दिया है 13 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे क्यू आर का वैल्यू। ठीक है, सबसे पहले लिख लेते हैं जो दिया है उसको, हल, हल दिया है पी क्यू बराबर, पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर और पी आर बराबर दिया है 13 सेंटीमीटर। हमको निकालना है क्या, तो क्यू आर, क्यू आर बराबर वाट, क्यू आर बराबर वाट। क्यू आर पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं। तो ये निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का यूज किया जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्यू आर बराबर, क्यू आर इसमें क्या है, तो आधार है। ठीक है, आधार निकालना है, तो आधार बराबर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण का वैल्यू क्या है, तो ये है पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर। पी आर का वैल्यू कितना है, तो 13 सेंटीमीटर, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144, इसको घटाने पे आएगा 25, 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, 25 आ गया। ठीक है, अंडर 25 का वैल्यू 5 सेंटीमीटर, इसका वैल्यू हो गया 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। आगे देखते हैं क्या निकालना है, tan p माइनस कॉट आर, tan p माइनस कॉट आर। ठीक है, tan p माइनस कॉट आर। tan थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटा में आधार, लंब बटा आधार। कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब। ठीक, इसमें थीटा के जगह पे p है और इसमें थीटा के जगह पे r है, तो p से देखेंगे, p से, p यहाँ पे है, यहाँ से देखने पे ये लंब होगा, ये आधार होगा, ये कर्ण होगा। ठीक, तो p से देखने पे लंब कौन होगा,
तो क्यू आर बटा में आधार क्या होगा, तो पी क्यू माइनस कॉट आर। इसमें थीटा का मान क्या है, थीटा की जगह पे क्या है, तो आर है। तो अब आर से देखा जाएगा, आर से देखने पर ये लंब होगा, ये आधार होगा। ठीक, तो इसमें आधार है, आधार बराबर क्या होता है, आधार आधार ये क्या है, तो क्यू आर बटा में लंब क्या होगा, तो क्यू आर का वैल्यू कितना है, क्यू आर का वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 5। पी क्यू कितना है 12, 5 बटा में 12 माइनस क्यू आर कितना, तो 5। पी क्यू कितना, पी क्यू 12 5 बटा 12 में से 5 बटा 12 घटेगा, तो ये कट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, इसका आंसर हो जाएगा 0 आंसर। अगला क्वेश्चन है, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। दिया है साइन ए बराबर 3/4, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण। ऊपर वाला हो गया लंब का वैल्यू और नीचे वाला हो गया कर्ण का वैल्यू, लंब बटा कर्ण। क्या नहीं पता है, तो आधार नहीं पता है, आधार निकाल लेते हैं। आधार बराबर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण का वैल्यू कितना है, कर्ण का वैल्यू कितना है, तो 4 है, तो 4 का स्क्वायर माइनस लंब 3 है, तो 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 माइनस लंब का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9, 16 में से 9 गया, 9 7 16 रूट 7। ठीक है, सब जगह एंगल सेम है तो त्रिभुज बनाया भी जा सकता है, नहीं भी बनाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे बना देते हैं। देखिए ये हो गया ए बी सी, ए बी सी। ए है यहाँ पे, थीटा की जगह पे ए है, तो इस थीटा के सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा, तो लंब कितना 3, लंब की जगह पे 3, कर्ण कितना तो 4, आधार कितना आ गया √7। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है कि cos ए का मान बताइए और tan ए का मान बताइए। तो cos ए बराबर cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। कहां से देखना है, ए से देखना है, कहां से देखना है, ए से देखना है। आधार ए से देखने पे क्या होगा, ए बी, कर्ण क्या होगा, ए सी। ए बी का वैल्यू कितना √7, ए सी कितना तो 4, √7/4, ये एक आंसर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। tan ए बराबर, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। लंब का वैल्यू कितना, लंब क्या है, ए से देखने पे लंब क्या होगा, ए से देखने पे लंब होगा BC, तो लंब की जगह पे लिख देते हैं BC बटा में आधार क्या होगा, तो AB होगा, AB BC कितना, BC है 3, तो BC की जगह पे 3, AB कितना, तो AB √7, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। दिया है 15 cot A बराबर 8। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, ऐसे बनाना जरूरी नहीं है क्योंकि थीटा सबका सेम है, बना लेने पे भी कोई दिक्कत नहीं है, बना ही लेते हैं। इसका नाम हो गया A B C, थीटा की जगह पे A है, ठीक है, यहाँ पे होगा 15 cot A बराबर 8, तो cot A बराबर हो जाएगा 15 इधर गुणा में है, 15 cot A का मतलब 15 गुणे cot A, 15 लेफ्ट हैंड साइड में गुणा में है तो बराबर के राइट हैंड साइड में जाएगा तो भागा में हो जाएगा, तो cot A बराबर 8/15। cot थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब। ठीक है, क्या नहीं पता है, तो कर्ण नहीं पता है, क्या नहीं पता है, कर्ण नहीं पता है। देख लेते हैं आधार कौन होगा, लंब कौन होगा। ए से देखने पे आधार होगा, ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार। आधार ये 8 सेंटीमीटर दिया है, 8 दिया है, और लंब दिया है 15, लंब इसके सामने लंब ये 15। ठीक, कर्ण नहीं पता है, यानी कि कर्ण AC बराबर अंडर रूट, कर्ण निकालने के लिए लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर को जोड़ दिया जाता है। लंब हो जाएगा BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। BC का वैल्यू कितना है, BC का वैल्यू है 8, सॉरी BC का वैल्यू है 15, तो 15 का स्क्वायर प्लस AB कितना है, AB है 8, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा, 15 का स्क्वायर होता है 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64, इसको जोड़ने पर ये आएगा 5 4 9 6 2 8 289, 17 का स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा 17 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 17। ठीक है, 17 यूनिट हो गया। अब क्या निकालना है, साइन ए और सेक ए निकालना है। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। ए से देखने पर लंब क्या होगा, ए से देखने पर लंब होगा BC, डायरेक्ट लिख देते हैं BC। कर्ण क्या होगा, तो AC
ए सी। बीसी का वैल्यू कितना, बीसी का वैल्यू 15, एसी कितना, एसी हो गया 17। ये हो गया आपका एक आंसर। अगला है सेक ए। सेक ए, सेक ए, सेक ए बराबर क्या होता है, सेक ए बराबर क्या होता है, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। ठीक है, कर्ण कहां से देखना है, ए से देखना है, ए से देखना है, यहां से देखना है, यहां से देखने पे कर्ण क्या होगा, एसी, एसी, ए सी बटा में आधार क्या होगा, आधार होगा, आधार होगा ए बी, ए बी, ए बी। एसी का वैल्यू कितना है तो 17, 17 बटा में ए बी कितना है तो 8। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, इसको उतारिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है, जिसमें से एक तो दे दिया गया है और 5 तो निकालना है। ठीक है, क्या दिया है तो सेक थीटा बराबर 13/12, सेक थीटा बराबर 13/12। सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। ठीक है, इसमें क्या नहीं पता है, लंब नहीं पता है, तो लंब सबसे पहले निकाला जाएगा। लंब बराबर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अगर कोई भी छोटा भुजा निकालना होगा तो बड़ा वाला भुजा में से माइनस किया जाएगा। अगर बड़ा वाला यानी कि कर्ण निकालना होगा तो दोनों छोटा वाला को जोड़ दिया जाएगा। प्लस माइनस में गड़बड़ी नहीं करना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। कर्ण स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर, कर्ण का वैल्यू कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस आधार कितना है 12, 12 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर 169 माइनस 144, इसको माइनस किया जाएगा, आएगा ये 25। ठीक है, तो अंडर रूट 25 का वैल्यू 5, 5 हो गया। लंब, कर्ण और आधार तीनों का मान पता चल गया। ठीक है, त्रिभुज बनाया भी जा सकता है, नहीं भी बनाया जा सकता है। ठीक है, देखिए बना ही देते हैं। ये इसका नाम दे देते हैं ए बी सी, और यहाँ इसको मान लेते हैं ये है थीटा। ठीक है, थीटा, थीटा के सामने वाला लंब, तो लंब कितना है 5, 5, तो आधार कितना, आधार 12, 12 हो गया। कर्ण कितना 13, 13 हो गया। ठीक, अब अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए कह रहा है। सेक थीटा दिया है, बच गया 5 ठो, पांचों को देख लेते हैं। पहला साइन थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। लंब कितना 5 बटा में कर्ण कितना 13, 5/13 आंसर। साइन थीटा हो गया। कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा जस्ट इसके उल्टा होता है। कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब, कर्ण कितना 13, लंब कितना 5, ये एक आंसर हो गया। ठीक है, कॉस थीटा, कॉस थीटा, कॉस थीटा, कॉस थीटा जस्ट इसके उल्टा होता है। कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। आधार कितना है, आधार है 12, कर्ण है 13, 12/13 आंसर। ठीक, ये इसका उल्टा ये दे ही दिया है। अब बचा tan थीटा, तो tan थीटा बराबर लंब बटा में आधार, लंब बटा आधार। लंब कितना है, लंब है 5, 5 बटा में आधार कितना है 12, 5 बटा में 12 आंसर। अब बचा cot थीटा, cot थीटा tan थीटा के उल्टा होता है। ठीक है, आधार बटा में लंब, आधार कितना हो गया 12 बटा में लंब कितना हो गया 5। ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन दिया है कि यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो जहां cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कि एंगल ए एंगल ए जो है एंगल बी के बराबर है। ठीक है, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ये हो गया। ठीक है, इसमें दिया है क्वेश्चन में कि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो। यहाँ तो समकोण है, यहाँ ए बी नहीं होगा, तो यहाँ ए होगा, यहाँ बी होगा, यहाँ सी होगा। क्वेश्चन में दिया है cos ए बराबर cos बी है, cos ए cos बी के बराबर है। cos ए किसके बराबर है तो cos बी के बराबर है। ये हमको दिखाना है कि एंगल ए एंगल बी के बराबर है। ये वाला एंगल, ये वाला एंगल आपस में बराबर है, ये हमको दिखाना है। तो cos थीटा बराबर फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। cos थीटा बराबर फॉर्मूला आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। इसके बराबर भी हो जाएगा आधार बटा कर्ण, ये भी हो गया आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। इसमें थीटा ए है तो ए से देखना है, इसमें थीटा बी है तो बी से देखना है। ए से देखने पर आधार क्या होगा, ए से देखने पर आधार होगा एसी, तो आधार के जगह पे लिखा जाएगा एसी। कर्ण क्या होगा, कर्ण हो जाएगा ए बी, 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण कहा जाता है, तो कर्ण हो गया ए बी बराबर। बी से देखने पर आधार क्या होगा, बी से देखने पर ये लंब होगा, ये आधार होगा, आधार हो जाएगा बीसी, बीसी बटा में कर्ण ए बी। ए बी कट गया। बराबर के लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में दो नंबर जो है आपस में जब बराबर होता है तो इस तरह से नीचे नीचे या ऊपर ऊपर कट जाता है। ठीक है, बचा क्या तो AC बराबर BC, AC जो है आ गया BC के बराबर, ये वाला भुजा इस भुजा के बराबर आ गया। त्रिभुज में, किसी भी त्रिभुज में जब ये
दोनों भुजा आपस में बराबर होता है तो ये दोनों कोण आपस में बराबर होता है, ये नियम होता है, ये आपको पता होना चाहिए। या जब ये दोनों कोण आपस में बराबर होता है तो ये दोनों साइड भी आपस में बराबर होता है। तो यहाँ आ गया AC बराबर BC, AC बराबर BC, ये वाला भुजा इस भुजा के बराबर आ गया, तो हम लिख सकते हैं कि एंगल A एंगल B के बराबर है। ये भुजा इस भुजा के बराबर तो ये कोण इस कोण के बराबर होता है, ये नियम होता है। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि यदि cot थीटा बराबर 7/8 तो पहला क्वेश्चन 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा बटा सॉरी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है cot स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। ठीक है, देखिए क्या दिया है, सबसे पहले जो दिया है उसके बारे में जान लेते हैं क्या क्या दिया है। cot थीटा बराबर दिया है 7/8, cot थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। आधार का वैल्यू दिया है कि 7 है और लंब का वैल्यू दिया है कि 8 है। क्या नहीं पता है, तो कर्ण नहीं पता है। सबसे पहले हम लोग कर्ण निकाल लेते हैं। कर्ण बराबर होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब का वैल्यू लंब की जगह पे लंब कितना है तो 8 है, 8 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 7 है, 7 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64 प्लस 7 का स्क्वायर 49, इसको जोड़ने पे ये आएगा 113, 9 13 3 से 4 10 11 113 आ गया। ठीक, उसके बाद इसमें जो जो है उसका मान निकाल लेते हैं। साइन थीटा है, कॉस थीटा है, कॉट थीटा तो दिया ही है, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण, लंब का मान कितना 8, लंब की जगह पे 8, कर्ण का मान आया है अंडर रूट 113 हो गया। उसके बाद कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, आधार की जगह पे आधार का मान 7, कर्ण की जगह पे कर्ण का मान अंडर रूट 113 हो गया। अब ये जो है जहां जिसका मान जरूरत पड़ेगा वहां पे हम लोग रख लेंगे। क्वेश्चन दिया है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो देखिए ध्यान से, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप का है, जितना यहाँ पे है उतना ही यहाँ पे भी है, जितना यहाँ पे है उतना ही यहाँ पे भी है। तो इसको अगर a मानेंगे तो ये a हो जाएगा और ये b हो जाएगा। ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस साइन थीटा का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा बटा ये भी सेम उसी तरह से है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसको और दूसरे तरीका से भी बनाया जा सकता है, अभी वो फॉर्मूला नहीं बताए हैं जिसकी वजह से उस तरीका को बाद में बता देंगे। अभी जो बता दिए हैं उसके अनुसार देखिए कैसे बनेगा। 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, साइन थीटा का मान कितना है 8 बटा अंडर रूट 113, तो 8 बटा अंडर रूट 113 का स्क्वायर ये हो गया मेन बटा 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू कितना है 7 बटा अंडर रूट 113, 7 बटा में अंडर रूट 113 का स्क्वायर बराबर 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 बटा में अंडर रूट 113 का स्क्वायर 113 मेन बटा 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 बटा में अंडर रूट 113 का स्क्वायर 113। ऊपर कैल्शियम ऊपर नीचे कैल्शियम नीचे, तो ऊपर कैल्शियम ऊपर करने पर ये हो जाएगा 113, ये हो गया मेन बटा, ये नीचे वाले के लिए बटा हो गया, इसका एलसीएम निकलेगा 113, ये 113 गुणा भागा करने पर आएगा माइनस ये भाग करने पर ये 64 हो गया, ये भाग करने गुणा भागा करने पर 113 माइनस 49, 113 से 113 कट गया, बचा 13 9 4 13 9 10 में से 6 गया 4 49 बटा में इसमें से इसको माइनस किया जाएगा, ये आएगा 64। ये हो गया आपका पहले क्वेश्चन का आंसर। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कॉट स्क्वायर थीटा का मान बताइए क्या होगा। तो कॉट थीटा का मान दिया है, इसका स्क्वायर कर देना है बस, ये तो सबसे आसान है, ये तो एकदम बच्चों वाली क्वेश्चन है। तो 7/8 का स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, लिखिए इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। ये कह रहा है कि ये जांच करके देखिए कि LHS और ये RHS आपस में बराबर है कि नहीं है। ठीक है, देखते हैं। दिया है 3 cot a बराबर 4, 3 cot a का मतलब 3 इंटू cot a बराबर 4, तो 3 इधर लेफ्ट हैंड साइड में गुणा में है, राइट हैंड साइड में जाएगा तो भागा में हो जाएगा। ये 3 cot a बराबर 4/3, cot थीटा बराबर आधार बटा लंब,
थीटा देखिए सब जगह सेम है, इसलिए त्रिभुज बनाने की जरूरत नहीं है। आधार का वैल्यू हो गया 4, लंब का वैल्यू हो गया 3। क्या नहीं पता है? तो कर्ण नहीं पता है, कर्ण निकाल लेते हैं। कर्ण बराबर होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अंडर रूट लंब का मान है 3, 3 का स्क्वायर प्लस आधार का मान है 4, 4 का स्क्वायर हो गया। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, अंडर रूट 25 का वैल्यू 5, अंडर रूट 25 का मान 5 हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या क्या है जो है उसको निकाल लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे पुट कर देंगे। tan a है, tan a, tan a, tan a cot a का उल्टा tan a होता है, cot दिया है तो ये हो जाएगा 3/4, ये 4/3 दिया है तो 3/4 हो जाएगा। उसके बाद cos a, cos a, cos a, cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। आधार कितना है? तो 4 है, 4 हो जाएगा। कर्ण कितना है? तो 5 है, 5 हो जाएगा। उसके बाद साइन, साइन a बराबर लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। लंब कितना है? तो 3 है, 3 हो जाएगा। कर्ण कितना है? तो 5 है, 5 हो जाएगा। अब इसको वहां पे रख दिया जाएगा। ऐसे भी रखा जा सकता है, एलएचएस का मान एलएचएस में और आरएचएस का मान आरएचएस में, या एलएचएस और आरएचएस को अलग अलग लेकर के सोल्व करके देखा जा सकता है कि दोनों का मान आपस में बराबर आ रहा है कि अलग अलग आ रहा है। ठीक है, तो देखिए हम जो है अलग अलग लेकर के एलएचएस आरएचएस को देखते हैं कि बराबर आ रहा है कि बराबर नहीं आ रहा है। एलएचएस 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए। 1 माइनस tan ए का वैल्यू है 3/4, तो 3/4 उस पे स्क्वायर है तो इस पे भी स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा मेन बट्टा। नीचे दिया है 1 प्लस tan a का मान हो जाएगा 3/4 का स्क्वायर बराबर ऊपर का ऊपर कर लेते हैं और नीचे का नीचे। 1 माइनस 3 तिली के 9/4 मेन बट्टा हो गया। 1 प्लस 3 तिली के 9/4, ऊपर का एलसीएम ऊपर, नीचे का एलसीएम नीचे। ये ऊपर वाले का एलसीएम हो गया 4, ये गुणा भागा करने पर ये हो जाएगा 4 ना, तो ये 3 तिली के 9 4 चौके 16, 4 चौके 16, यहाँ पे भी 4 चौके 16 हो जाएगा। इसका एलसीएम कितना आएगा? तो 16 आएगा। ये हो जाएगा 16 माइनस 9 मेन बट्टा हो गया। अब इसका एलसीएम 16, ये 16 प्लस 9, 16 से 16 कट गया, 16 में से 9 गया, 7 बट्टा में 16 9 25, इसका वैल्यू आ गया 7/25। अब आरएचएस को देखते हैं उसका कितना आता है। आरएचएस, आरएचएस, आरएचएस दिया है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो cos का वैल्यू कितना है? 4/5, 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन ए का वैल्यू कितना है? 3/5, तो ये हो जाएगा 3/5 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, इसका एलसीएम 25, ये हो जाएगा 16 माइनस 9 7/25। दोनों को सोल्व करने पर आ रहा है 7/25, 7/25, तो 7/25, 7/25 बराबर है 7/25 बराबर 7/25 बराबर 7/25, क्योंकि 7/25 7/25 के बराबर है, इसलिए एलएचएस बराबर आरएचएस, एलएचएस बराबर आरएचएस, ये हो गया। या इसको भी लिख सकते हैं नीचे, ये जो है उसके बराबर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले बना लेते हैं समकोण त्रिभुज एबीसी। ये हो गया समकोण त्रिभुज एबीसी। कह रहा है कि बी कोण समकोण है, तो जहां पे 90 डिग्री बन रहा है वहां पे हो जाएगा बी, यहाँ ए और यहाँ सी। एबीसी एक समकोण त्रिभुज हो गया जिसमें कोण भी 90 डिग्री। अब आगे क्वेश्चन में दिया है tan a बराबर 1/√3, तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, यानी ये हो गया लंब का मान, ये हो गया आधार का मान। क्या नहीं पता है? तो कर्ण नहीं पता है, सबसे पहले कर्ण निकाल लेते हैं। कर्ण बराबर होता है √L² प्लस a स्क्वायर, यानी लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब का मान है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस आधार का मान है √3, तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3, 3 1 4, √4 का वैल्यू 2। ठीक है, इसमें देख लेते हैं। tan a बराबर दिया है 1/√3, a से देखने पर ये लंब होगा, ये आधार होगा, ये कर्ण होगा। लंब बटा में आधार, लंब का वैल्यू कितना हो गया 1 और आधार का वैल्यू हो गया √3 और कर्ण का वैल्यू आया है 2, यहाँ हो जाएगा 2। आगे देखते हैं क्या पूछ रहा है। कह रहा है कि पहला क्वेश्चन में कह रहा है साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन
सी। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। कहाँ से देखना है? ए से देखना है। ए से देखने पर ये होगा लंब, ये होगा कर्ण, ये होगा आधार। लंब बटा कर्ण, लंब बटा में कर्ण, 1/2, 1/2 गुणे कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। सी से देखना है, यहाँ से देखने पर आधार ये होगा, तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस कॉस ए, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। कहाँ से देखना है? ए से देखना है। ए से देखने पर आधार होगा √3, √3 हो गया बटा में कर्ण हो गया 2 इंटू साइन सी। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। कहाँ से देखना है? तो सी से देखना है। सी से देखने पर लंब होगा √3, √3 कर्ण वही होगा, कर्ण नहीं बदलता है। 1 से 1 से गुणा होगा तो 1, 2 दूनी 4 प्लस √3 इंटू √3 3, ये 2 दूनी 4, इसका एलसीएम 4, भाग देने पे 1, 1 एकम 1 प्लस 4 एकम 4, 3 एकम 3, 4 बटा में 4, 4 बटा 4, 4 से 4 कटेगा एक बार में, इसका आंसर हो गया 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी का वैल्यू बताइए। दूसरा कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है। कहाँ से देखना है? ए से देखना है। ए से देखने पर आधार कौन होगा? √3 होगा, √3 बटा में कर्ण क्या होगा? 2 होगा इंटू आधार बटा कर्ण। सी से देखना है, सी से देखने पर आधार 1 होगा, कर्ण 2 होगा, माइनस साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। कहाँ से देखना है? ए से। ए से देखने पर लंब 1 होगा और कर्ण 2 होगा, गुणे लंब बटा कर्ण। सी से देखना है, सी से देखने पर लंब √3 और कर्ण 2। अब इसको सोल्व कर देना है। √3 इंटू 1 तो ये हो जाएगा √3, 2 2 4 माइनस √3 बटा में 2 दूनी के 4, इसका एलसीएम, सॉरी एलसीएम क्या करना है? ये प्लस में है, ये माइनस में है, दोनों कट जाएगा, ये हो जाएगा 0 आंसर। ये हो गया आपका आंसर। पहला का आंसर हो गया 1, दूसरा का आंसर हो गया 0। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है। एक सबसे पहले समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, जिसमें कह रहा है कि कोण क्यू समकोण है। समकोण की जगह पे क्यू लिख देते हैं, इसका नाम पी दे देते हैं, इसका नाम आर देते हैं। पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज हो गया। दिया है कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, यानी कि ये वाला भुजा और ये वाला भुजा मिला करके है 25 सेंटीमीटर। पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। इसका वैल्यू दिया है कि ये 5 सेंटीमीटर का है। दिया है, क्या दिया है कि पी क्यू जो भुजा है वो 5 सेंटीमीटर का है, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, और पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि क्यू आर को भेज देंगे बराबर के उस साइड में, इधर बचेगा पी आर। पी आर बराबर हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर, 25 माइनस क्यू आर। अब लगाया जाएगा पाइथागोरस प्रमेय। इस दोनों का योग दिया है, इस दोनों का अलग अलग मान नहीं दिया है, तो इस तरह से इस दोनों का अलग अलग मान निकाला जा सकता है। तो अब लगेगा यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो पी आर निकालना है हमको, पी आर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। पी आर का वैल्यू क्यू आर के फॉर्म में जो है इसको यहाँ पे रख दिया जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। पी क्यू का वैल्यू पता है 5 सेंटीमीटर, यहाँ हो जाएगा 5 का स्क्वायर, प्लस क्यू आर का वैल्यू नहीं पता है, क्यू आर जैसे का तैसे। ये ए माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में है, ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे इसको तोड़ देते हैं। ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर, यानी ये 25 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू ए का वैल्यू 25, बी का वैल्यू क्यू आर 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर बराबर ये 5 का स्क्वायर 25 और ये क्यू आर स्क्वायर जैसे का तैसे। बराबर के लेफ्ट हैंड साइड में क्यू आर स्क्वायर प्लस में है, बराबर के राइट हैंड साइड में क्यू आर स्क्वायर प्लस में है, तो ये कट जाएगा। बचेगा इधर 25 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर 625 माइनस 25 दूनी 50 क्यू आर बराबर 25 जैसे का तैसे। ये नंबर वाला नंबर के साइड में और ये उस साइड में चल जाएगा। 625 प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। 625 माइनस 25 बराबर 50 क्यू आर, इधर से इधर आ गया तो माइनस से प्लस हो गया। 625 में से 25 गया 600 बराबर 50 क्यू आर, इसलिए क्यू आर बराबर 600 बटा में 50, 0 से 0 कट गया, 12 5 7 12 हो गया, इसलिए क्यू आर बराबर 12 सेंटीमीटर आ गया। क्यू आर का वैल्यू कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर। ठीक, क्यू आर बराबर 12 सेंटीमीटर, इसका वैल्यू पता चल गया कि 12 सेंटीमीटर है। अब इस क्यू आर के वैल्यू को रख देंगे यहाँ पे, ये निकल जाएगा पी क्यू।
पी क्यू बराबर है 25 माइनस क्यू आर, 25 माइनस क्यू आर, 25 माइनस क्यू आर का वैल्यू कितना है 12 है, तो क्यू आर की जगह पे 12, 25 में से 12 गया 13। अब आगे क्या कह रहा है निकालने के लिए, कह रहा है कि साइन पी कॉस पी और टेन पी बताइए। साइन पी बराबर साइन थीटा बराबर लंब बटा कण, साइन थीटा बराबर लंब बटा, चलिए यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, पी आर बराबर है, पी क्यू नहीं है, पी आर है, पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर, ये हो गया पी आर का वैल्यू, पी आर का वैल्यू हो गया 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर हो गया। आगे देखते हैं, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण कहाँ से देखना है, पी से देखना है, तो पी से देखने पर ये लंब होगा 12 और कर्ण हो जाएगा 13, 12 बटा 13, इसका ये हो गया आंसर। आगे कह रहा है कि कॉस पी बताइए कितना होगा, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, पी से देखने पर आधार कौन होगा, तो ये होगा, तो 5 कर्ण क्या होगा, तो 13 होगा, 5 बटा 13 आंसर। आगे कह रहा है tan पी बताइए क्या होगा, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, पी से देखने पर लंब क्या होगा 12, 12 बटा में आधार क्या होगा 5 होगा, ये हो गया आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि tan ए का मान सदैव 1 से कम होता है, देखते हैं 1 से कम होता है कि नहीं होता है। tan 0 डिग्री का मान कितना होता है, तो 0 होता है। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो ये होता है 1/√3। tan 45 डिग्री का मान क्या होता है, तो ये होता है 1। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो ये होता है √3। tan 90 का मान क्या होता है, तो ये होता है अपरिभाषित। देखिए जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे tan थीटा 0 से बढ़ते बढ़ते गया 1 तक, उसके बाद 1 से बढ़ते बढ़ते और आगे तक चल गया। ये कह रहा है कि tan ए का मान सदैव 1 से कम होता है, तो बिल्कुल सदैव 1 से कम नहीं होता है, 1 से ज्यादा भी होता है। √3 का वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 1 से वो ज्यादा होगा, इस वजह से ये कथन जो है असत्य है। ये क्या है, तो असत्य है, सत्य नहीं है, असत्य है। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5, सेक ए बराबर 12/5, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा में आधार, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, ठीक है। तो कर्ण बड़ा है आधार से, तो ये सही तो है, हो जाएगा, इसलिए ये जो है सत्य है, सत्य है, सत्य है, ठीक। आगे कह रहा है कॉस ए कोण ए के कोसेकांट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, ये बिल्कुल गलत है, कोसेकांट के लिए संक्षिप्त रूप नहीं है। कोसेकांट कोसेक के लिए होता है और कॉस का होता है कोसाइन, इस वजह से ये जो है असत्य है, असत्य है, ये सत्य नहीं है, ये असत्य है। अगला कह रहा है कॉट और ए का गुणनफल होता है, जी बिल्कुल नहीं, ये कॉट और ए का गुणनफल नहीं होता है, ये असत्य है, सत्य नहीं है, ये जो है असत्य है, असत्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3, तो साइन थीटा बराबर 4/3, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब कभी भी कर्ण से बड़ा नहीं हो सकता है, इसमें देखिए लंब बड़ा है कर्ण छोटा है, इसलिए ये सत्य नहीं है, असत्य है, ये असत्य है, ये असत्य है, असत्य है, सत्य नहीं, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं अगले एक्सरसाइज में, तब तक के लिए धन्यवाद।